सरकारी फाइलों में रांची स्मार्ट सिटी के तौर पर पहचान रखती है। इसके तहत नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है। खासकर परिवहन सेवाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाया जा रहा है। इसके तहत पूर्ववर्ती सरकार में पब्लिक साइकिल शेयरिंग योजना शुरू की गई। योजना के तहत शुल्क देकर ऐप के माध्यम से साइकिल की सवारी की जा सकती है। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर साइकिल स्टैंड बनाए गए, जहां 24 घंटे साइकिल उपलब्ध रहती है। हालांकि सर्विस अच्छी नहीं होने की वजह से लोग अब इससे किनारा करने लगे हैं। युवकों की माने तो सर्विस में कई कमियां हैं, खासकर रख रखाव को लेकर समस्या आ रही है। इतना ही नहीं, ऐप भी अप टू मार्क नहीं है, जिसकी वजह से साइकिल को लॉक और अनलॉक करने में काफी समय लग जाता है। कुल मिलाकर कहें तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट साइकिल योजना फेल होती नजर आ रही है। साइकिल शेयरिंग योजना को लेकर युवकों से बात की हमारे झारखंड ब्यूरो चीफ शहनवाज ने। झारखंड में पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार के समय राजधानी रांची को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला और इसके साथ ही शहर में सुविधाओं का इजाफा किया गया और उसी कड़ी में आम लोगों के लिए, राजधानी वासी जो हैं उनके लिए एक साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐप के माध्यम से ये जो साइकिल है, आप कहीं से इसको हायर कर सकते हैं और कहीं भी जो इसको ड्रॉप पॉइंट बना हुआ है वहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जो 1 साल के अंदर जो सर्विस होनी चाहिए थी, उसको लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं और लोग ये बता रहे हैं कि जिस मकसद के साथ इस सर्विस की शुरुआत की गई थी, वो जो पर्पस है वो पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा है। लिहाजा ये लोग मांग करते हैं कि इस सर्विस में को और बेहतर बनाया जाए। इसके लिए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की बात हो या रांची नगर निगम की बात हो या नगर विकास विभाग को इसमें पहल करनी चाहिए। कुछ एक लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि ये जो साइकिल सर्विस है, क्या ये ठीक ठाक है? इसमें जो सर्विस है तो संतुष्ट हैं आप लोग? शुरू तो अच्छा था, मगर अभी कुछ दिन में हम लोग ने देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ले जाते हैं तोड़ फोड़ के, यहाँ रखा हुआ रहता है साइकिल, कोई सर्विस ढंग का नहीं है। पहल अच्छा है कि कोई भी आए 5 रुपये में लेके जाए, कितना दूर हो, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाए, 5 रुपये लगता है और इसका सर्विस होना चाहिए, देखभाल अच्छा होना चाहिए। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसी शहर के रहने वाले हैं, ये बताइए कि साइकिल जो सर्विस है स्मार्ट सिटी के तहत, वो क्या सर्विस अप टू मार्क है? सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को? जी नहीं, अगर सुविधा मिलती तो साइकिल अभी तक इतना सड़ रहे जो बेकार पड़े हुए हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि कितना ख़राब साइकिल रह रहा है। आदमी आके चेक उक कर रहा है, फिर भी आदमी नहीं ले जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका खराबी है। तब कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो रख रखाव की व्यवस्था है या जो ऐप के मेंटेनेंस की बात है, उसमें कमी है, जिसके वजह से जो सर्विस अप टू मार्क होनी चाहिए उसमें कमी है। सबसे खास बात यह है कि सर्विस जो ये साइकिल सर्विस है, इसको लॉक करने की बात हो या अनलॉक करने की बात हो, उसमें काफ़ी दुश्वारी आती है। आप जब लॉक करते हैं या अनलॉक करते हैं, क्या परेशानी आती है? ये बहुत प्रॉब्लम होता है जब अनलॉकिंग करते हैं हम, तो इसका जो लॉक है वो अपने आप खुल जाना चाहिए, लेकिन खुलता नहीं है। बार बार कस्टमर केयर सर्विस को कॉल करना पड़ता है। वो एक से एक टोटके बताते रहते हैं विदाउट सॉल्यूशन के। मेरी मैनेजर से भी बात हुई थी, वो 3-4 दिन पहले बोले थे कि 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं। और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ अनऑथोराइज्ड पार्किंग हो रही है। देखिए वहाँ कार लगा हुआ है। बिल्कुल, ये खास बात है कि ज़्यादातर जो इसके स्पॉट बने हुए हैं, जो स्टेशन बने हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि जो गाड़ियाँ हैं वो अवैध रूप से रखी हुई हैं। हालांकि इसको रख रखाव करने की जो व्यवस्था है वो रांची नगर निगम के साथ ही नगर विकास विभाग और स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को देखना है। और चार्टर्ड बैग जिसके द्वारा ये सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, उसकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ आप कस्टमर केयर में फ़ोन करने के बाद आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि सुविधाएँ बेहतर होंगी, लेकिन कब सुविधाएँ बेहतर होंगी ये अभी तक उसका कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी भले ही राजधानी रांची को बनाने की कवायद ज़रूर शुरू हुई हो और सुविधाओं को बढ़ाने की बात ज़रूर शुरू हुई हो, लेकिन वो आम लोगों तक जब तक नहीं पहुंचता है तब तक उन सर्विसेज का कोई मतलब नहीं रह जाता है।